देखो, इसमें तो कोई शक नहीं कि नार्सिसिस्टिक एब्यूज की वजह से आपके अंदर मैसिव बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं और फंडामेंटली आपके हार्मोन्स तक को वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ आपको जूझना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग प्राइमरीली बात करते हैं, जो कि मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में बताया है, कि यहाँ पर हो जाता है हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई। लेकिन सच्चाई तो ये है फ्रेंड्स कि एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा जाल बन जाता है आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए, जो होता है हमारे सेलुलर लेवल पर, और जिसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो आज का टॉपिक है 5 ऐसे हार्मोनल शिफ्ट्स जो कि आपको डॉक्टर कभी भी नहीं बताएंगे इनकेस आप नार्सिसिस्टिक एब्यूज के सर्वाइवर हैं तो, या फिर आप अभी भी नार्सिसिस्टिक एब्यूज में ही हैं। ये टॉपिक मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम जितने भी सर्वाइवर्स हैं, हम मेडिकल सिस्टम से ही डिसमिस्ड जैसा फील करते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है नार्सिसिस्टिक एब्यूज के बाद, और आपसे ये कहा गया है कि जो भी सिम्टम्स हैं वो तुम्हारे सिर्फ दिमाग का खेल है, सिर्फ दिमागी, और अगर आप डील कर रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ इश्यूज जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में थे या फिर उसके बाद, तो ये एपिसोड या आज का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अनपैक करते हैं आपकी बॉडी में असली में हो क्या रहा है। हार्मोनल शिफ्ट नंबर 1, डिसरेगुलेटेड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। तो ये स्टार्ट होता है उस हार्मोन के साथ जो सब बात कर रहे हैं, जो कि है कॉर्टिसोल। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये सिर्फ एक बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल नहीं है, लेकिन बल्कि इस एब्यूज में रहने के कारण हमारे अंदर डिसरेगुलेटेड लेवल पर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते सिंपल कॉर्टिसोल या स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ने के कंपैरिजन में। नॉर्मल स्ट्रेस होता है तो वहां पर कॉर्टिसोल जो प्रोड्यूस होता है उसका एक बहुत ही मिनिमल और कंसिस्टेंट लेवल होता है जिसमें वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हाईएस्ट होता है मॉर्निंग में, ताकि आप सुबह उठ पाएं, और वो डिक्लाइन हो जाता है जैसे जैसे डे पास होता है, और वो एकदम खत्म हो जाता है रात में, ताकि आप सो भी पाएं। ये सब कुछ कंट्रोल्ड वे में चलता है, जो कि आपका हाइपर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में HB एक्सेस भी बोलते हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक एब्यूज में रहने के बाद ये सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। कॉन्स्टेंटली जब आप एक्शेल्स पे चल रहे हैं, हाइपर विजिलेंस मोड में हैं, आपको नहीं पता कि कब सामने वाले का मूड खराब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा हाइपर अलर्ट रहती है आपकी बॉडी, और इसी वजह से आपके अंदर कॉर्टिसोल का डिसरेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी कॉर्टिसोल जो होता है वो स्पाइक करता है इनएप्रोप्रिएट टाइम पर, जैसे कि सुबह के 3 बजे जब आपको सोना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तब हम वहां पर एकदम जोन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है सब कुछ। ये डिसरेगुलेशन आपको 3 पैटर्न्स में दिखाई देगी। तो सबसे पहला पैटर्न होता है हाइपर कॉर्टिसोल फेज, जब आपको क्रॉनिकली बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल पर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंजाइटी, और रात में इंसोमिया की प्रॉब्लम, वेट गेन की प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर बिना कुछ काम किए ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन को फेस करना पड़ सकता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप इतने थके हुए, एक टायर्ड इंसान के जैसे क्यों हैं सोने के उठ के बाद भी। उसके बाद सेकेंड फेज में आपका हाइपर कॉर्टिसोल जो फेज होता है, उसमें आपका कॉर्टिसोल लेवल बिल्कुल ही क्रैश कर जाता है, जहां पर आप सिंपल टास्क जो आप बेड से उतर करके पानी भी अपने लिए लेने के लिए जा सकें, ये भी नहीं कर पाते। तीसरा पैटर्न है आपका इराटिक स्विंग्स, और यहाँ पर आपका कॉर्टिसोल जो है ना बाउंस करता है, जैसे बॉल बाउंस करती है ना ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा अप, बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा अप, बहुत ज्यादा डाउन।
और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इस चीज को मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास जो कॉर्टिसोल लेवल को टेस्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सिंगल पॉइंट पे हैं। वो अक्सर मॉर्निंग में ये टेस्ट करते हैं और वो बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर के नहीं चलते हैं कि इंसान किसी ट्रॉमेटिक या एब्यूजिव रिलेशन में होगा और उसका कॉर्टिसोल लेवल कैसे अप डाउन हो रहा है, क्योंकि वो पूरा दिन का, डेली का या कंसिस्टेंसी में इन लेवल्स को टेस्ट नहीं करते हैं। हार्मोनल शिफ्ट नंबर 2, डिस्ट्रप्टेड ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम्स। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बताऊंगी कि आपकी बॉन्डिंग ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिवॉर्ड्स जो आप करते रहते हैं वो क्या है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज में ये जो आपके सिस्टम्स हैं इन्हें बहुत ही गंदे तरीके से हाईजैक कर लिया जाता है। जब ऑक्सीटोसिन जो कि एक पॉजिटिव हार्मोन है, वो जब लव होता है, जब अच्छे से पॉजिटिव चीजें चल रही होती हैं तब रिलीज होता है। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक बेस लाइन पर चलता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते आप ऑक्सीटोसिन कभी कभी ही महसूस करेंगे जब उनका मूड अच्छा होगा या फिर वो लव बॉम्बिंग के स्टेज में होगा। और लव बॉम्बिंग के बाद जो तुरंत होता है वो होता है एक्सट्रीम डीवैल्यूएशन, यानी कि आपकी बिल्कुल ही रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देना। लव बॉम्बिंग की स्टेज में ये ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होता है और हमारा ब्रेन इस स्टेज में एक्सपीरियंस करता है बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्डेज। लेकिन आपको पता ही है उस स्टेज के बाद एक्सट्रीम डीवैल्यूएशन आएगी, ऑक्सीटोसिन की सप्लाई एकदम सडनली कट ऑफ कर दी जाएगी। ये एक बायोकेमिकल विड्रॉल है जो कि आपको एक हार्ट ब्रेक, जेन्युइन हार्ट ब्रेक की तरह फील करवाएगा। तो यहाँ पर हमारा डोपामीन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। डोपामीन क्या होता है फ्रेंड्स? एक हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो कि रिलीज होता है तब जब आप एंटिसिपेट करते हैं कि कुछ अच्छा प्लेजरेबल आपके साथ हो रहा है। और नार्सिसिस्ट की वजह से यहाँ पर एक इतना ज्यादा सिस्टम क्रैश हो जाता है कि कभी आप डोपामीन के लिए की तरफ भागते हैं, फिर आप ज्यादा खाना खाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करते हैं जहां आपको ना बहुत जल्दी से डोपामीन मिल जाए, बहुत जल्दी से अच्छा फील होने लगे, क्योंकि वो आपको इतना ज्यादा बुरा फील करवा देते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट इस चीज को स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन पैटर्न में फंस गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कितना भी कोशिश कर लें वेट लूज करने की, हम लूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हैवॉक चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं समझ रहे हैं। और पूरी तरीके से डाइट फॉलो करने के बाद, जिम करने के बाद, सब कुछ जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है, रिकमेंडेड है, वो करने के बाद भी हमारी बॉडी जो है ना वेट लूज नहीं करती, या फिर जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी के साथ वो बॉडी नहीं करती। ये तो फिर वही बात हो गई कि हम ऐसे मतलब दफ्तर में काम कर रहे हैं जहां पर हमें पता ही नहीं है कि सैलरी कब मिलेगी, कभी भी मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता। और इसीलिए सर्वाइवर्स जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैम हम एडिक्ट हो गए हैं एक ट्रॉमा बॉन्ड में, हमारे साथ गलत होता है तो ही हमें सही लगता है कि हाँ सब सही चल रहा है। जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे गालियां दे रहे हैं मतलब सही है ना भाई। अब ये सच है क्योंकि आप का ब्रेन हाईजैक हो चुका है, आपको इररेलेवेंट डोपामीन रिलीज मिल रहा है, कभी ऑक्सीटोसिन मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, सप्लाई आ रही है जा रही है, तो आपको नहीं पता कि नॉर्मल चीज क्या है। आप उनकी गालियों को ही समझ रहे हैं कि चलो सब सही है, क्योंकि आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर है ना, पता है आपके साथ क्या होता है, आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है ना कि नार्सिसिस्ट आपको अप्रूव करे, हर चीज में वैलिडेट करे। अगर उसने हाँ नहीं बोली, वो सही से आपसे बिहेव नहीं कर रहे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, उनको ये शो कर रहे हो कि भाई उनके अप्रूवल वैलिडेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आप उनको दे रहे हो अपने आप को एक ड्रग्ड जैसे की तरह ट्रीट करने के लिए, एक मैट डोरमैट की तरह ट्रीट करने के लिए आप चाहते हो कि हो जाए मेरे साथ। और जब नार्सिसिस्ट के साथ आपका रिलेशन एंड हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और अब आप एक सर्वाइवर हैं, आप उस मोड में हैं, तब भी आपकी बॉडी में ये सारा सिस्टम तो क्रैश हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही, तो भी आप
आपको कुछ फीलिंग्स कई टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए, क्योंकि ये देखो इस पे हमें वर्क करना होगा, बहुत टाइम के लिए ना हमारे को कोई फीलिंग ही नहीं होगी। कोई मर रहा है तो भी हम नहीं रो रहे, कोई जी रहा है तो भी हम कुछ नहीं, मतलब कुछ अच्छा बुरा कुछ फील हो नहीं रहा हमें। इस स्टेज को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एनहीडोनिया। ये रिजल्ट होता है डायरेक्टली जब आपका डोपामीन और ऑक्सीटोनिन बिल्कुल ही क्रैश कर देता है। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कब रोना है कब हंसना है, आपको कोई फीलिंग्स होती ही नहीं। आपको ऐसा फील करता है कि मैं मर चुका हूँ। थर्ड हार्मोनल शिफ्ट होता है आपका थायराइड डिसफंक्शन, जो कि कंट्रोल करता है आपका एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म सिस्टम। क्रॉनिक स्ट्रेस एक नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव रिलेशनशिप में आपको देता है थायराइड का डिसरेगुलेशन, जो कि रूट कॉज डॉक्टर्स को नहीं पता है कि क्यों आपको थायराइड हो गया, और वो आपको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि भाई आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट को चेंज कर लो, आपका वेट गेन हो गया है, वेट को जाके कम कर लो, आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। बट वो रूट कॉज एनालिसिस करते ही नहीं है कि आप हो सकता है किसी टॉक्सिक या ट्रॉमेटिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं। थायराइड का जो फंक्शन होता है बॉडी में, वो आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के एक बैलेंस के ऊपर चलता है। तो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है TSH, जो आपके थायराइड फंक्शन को बोलता है कि प्रोड्यूस करो T3 या फिर T4। और नार्सिसिस्टिक एब्यूज जो होता है वो इस पूरे सिस्टम को एब्रप्ट करके खराब कर देता है। यहाँ पर जो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इतना हाई हो गया है कि आपका TSH है ना सप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से आपको फंक्शनल हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। इवन इफ अगर आपके TSH लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट में, लेकिन फिर भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स आपके T3 और T4 का बैलेंस आपकी बॉडी में खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पर और सीरियस लेवल पर चीजें हो सकती हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि क्रॉनिक एब्यूज में, क्रॉनिक स्ट्रेस में, क्रॉनिक कॉर्टिसोल लेवल में बॉडी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकते हैं। मेरे केस में मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे सर्कोडोसिस की प्रॉब्लम हुई है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है, जो कि एक हाईएस्ट लेवल पर जब आप एक एब्यूज में होते हैं तब होती है। अब जिसको भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है वो आपके थायराइड फंक्शन सही भी चल रहा है तो वहां पर अटैक करेगा, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी पे अटैक करेगा, आपकी बॉडी के हर पार्ट पर जो सही भी चल रहा है वहां पर भी ऑटो इम्यून डिजीज आपको अटैक करेगा, खुद की बॉडी को ही। और यहाँ पर एक अगर हाइपर थायराइड वाले भी सुन रहे हैं तो जी हाँ, ये आपको भी थायराइड सिस्टम जो क्रैश हुआ है, हो सकता है आपको हैशिमोटोज या ग्रेव डिजीज या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गया हो। और ये तब भी हो सकता है जब आपको सालों बीत गए हो नार्सिसिस्ट अब्यूज रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी, तब भी आपकी बॉडी वो पीछे का ट्रॉमा, पीछे की चीजें प्रोसेस करती रहती है और सालों बाद भी आपको इस तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, उसके जो सिम्टम्स है ना वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सिस्टम से बहुत ज्यादा मैच करते हैं, जैसे कि क्रॉनिक फटीग हो गया, लेजीनेस जिसे लोग बोलते हैं कि तुम आलसी हो, लेकिन आलसी नहीं, हम एग्जॉस्ट होते हैं वहां पर बिना किसी बात के, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, ऐसे लगता है हम हथौड़े तोड़ के आए हैं जबकि हम रात को सो रहे थे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, वेट गेन, ये सब कुछ थायराइड के सिम्टम्स बिल्कुल डायरेक्टली मैच करते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सिम्टम्स को। और थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम आप देखेंगे तो आपको टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी होगी, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, नॉर्मल अगर मतलब टेम्परेचर है तो भी आपकी बॉडी थोड़ी सी हीटेड होगी, या फिर आपको बिना मतलब के हेयर लॉस हो रहा है जबकि आपके खाने में अच्छा खाना खा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में ये सब हो रहा है। और फ्रेंड्स, कभी कभी ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं लेकिन थायराइड का फंक्शन का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी कंप्लीट पिक्चर पर देख ही नहीं रहे हैं और ना हम उनको अपने घर की ये चीजें बता सकते हैं। फोर्थ मेजर हार्मोन जो डिस्टर्ब होता है वो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है।
सिवियरली आपको यहाँ पर सेक्स हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उस पर अफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। फीमेल्स के केस में आप इसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं या फिर इररेगुलर हैं, डिस्ट्रप्टिव एवोल्यूशन या फिर सेवियर पीएमएस सिम्टम्स। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो चल रहा है वो आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि ये कोई सेफ टाइम नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, और बॉडी शट डाउन कर देती है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स को वो बिल्कुल शट डाउन कर देती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल है, सब कुछ साइकिल सही से चल रही है, कंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी, मे बी आप लॉन्गर पेनफुल पीरियड्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा कम फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो डेलिकेट एक बैलेंस होता है बॉडी में एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का, वो डेलिकेट बैलेंस जो ना क्योटिक कंडीशंस की वजह से डिस्टर्प्टेड है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, इंसोम्निया होता है। और मेल्स के केस में क्रॉनिक स्ट्रेस एब्यूजिव रिलेशनशिप का सीवियरली इम्पैक्ट करता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में, इसकी वजह से लिबिडो होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मसल लॉस होता है और बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है। और बोथ मेन एंड विमेन दोनों फेस करते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फ्रेंड्स, हमारे जब ये हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम डीप स्लीप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, स्लीप भी हमारी जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर पुअर स्लीप की वजह से और ज्यादा फर्दर डैमेजेस होने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हार्मोनल जो शिफ्ट होता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन का। नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने से हमारा इंसुलिन लेवल जो है बिल्कुल क्रैश कर सकता है और डिस्टर्ब हो सकता है। जब हम कंटिन्यूअसली फाइट या फिर फ्लाइट मोड में होते हैं तो बॉडी कंटिन्यूअसली जो है ग्लूकोज का जो है प्रोडक्शन करती है, सो दैट आपको सर्वाइवल के लिए क्विक एनर्जी मिलती रहे, जिसकी वजह से रिपीटेड इंसुलिन स्पाइक्स ट्रिगर हो जाते हैं। बॉडी आपकी मैनेज करने के लिए कोशिश करती है इस बार बार हुए इंसुलिन स्पाइक को, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ता रहता है सो दैट वो एक पर्टिकुलरली शुगर लेवल बॉडी में कर सके, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिले और आप सरवाइव कर पाए। और यहाँ पर इतनी ज्यादा आपकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको इंटेंस शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होने लगती है और आपकी बॉडी डेस्परेटली ट्राई करती है कि उसको रेजिस्टेंट सेल्स के अंदर किसी भी तरीके से शुगर और ग्लूकोज मिल जाए। ये कि वेट गेन तो होगा ही, पर्टिकुलरली आपके मिड सेक्शन में। आप खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे, ब्रेन फॉग फील होगा, और नो मैटर हाउ मच यू ट्राई आप वेट यहाँ पर लूज कर ही नहीं सकते, आपकी बॉडी उसे छोड़ेगी ही नहीं। और आप फ्रेंड्स देखिए, एक शुगर की वजह से आपको फर्दर थायराइड में प्रॉब्लम होगी, थायराइड आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम करेगा, मेटाबॉलिज्म आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, और ऑटो इम्यून डिजीज तो हो ही रहे हैं, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक मतलब एब्यूजिव रिलेशनशिप आपकी बॉडी में क्या क्या कर रहा है। और बहुत सारे जो हमारे सर्वाइवर्स हैं वो बहुत सालों के बाद भी प्री डायबिटीज को डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई हार्मोनल इशू को फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आज का वीडियो बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिला होगा, क्योंकि ये चीजें आपको डॉक्टर नहीं बताने वाले हैं और हम यहाँ पर आपके लिए ये विजडम और नॉलेज लेके आते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में अभी तक भी अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। मेंबरशिप्स भी ओपन है जहां पर हम लेके आते हैं सॉल्यूशन, कैसे आप हील करेंगे। इन सभी चीजों का उपचार है, 100% है, और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फील कर सकते हैं